तो पलटन कैसे हो सब लोग। और मुझे पता है इस सवाल का जवाब, मतलब मस्ती हो आप सब लोग घर में ऐसे ही पलंग पे लेट के तो मस्त ऐसे घर में कहीं तो बैठ के आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आपके पास नेट पैक तो भरा पड़ा है, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो। तो फिर सब लोग मस्ती हो और वैसे ही जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे ही बैठे रहो और सिर्फ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दो और वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, तो उसको दबा दो। देखो टाइम पास की बात तो हो गई वीडियो के स्टार्टिंग में, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो फिर मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैंने डाल दिया था कि अगले मूवी का रिव्यू मैं इसका करने वाला हूँ, और मैंने कल कम्युनिटी पोल भी डाला था कि जिन लोगों ने ये मूवी एक्चुअल में देखी है, तो मेरा जैसे एक्सपेक्टेड आंसर था वैसे ही निकल करके आया है। बहुत कम लोगों ने इस मूवी को देखा है, तो फिर इस वीडियो में मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी इस मूवी को, पर थोड़े फार तो स्पॉइलर आ सकते हैं बीच बीच में, तो फिर उसके लिए रेडी रहना। देखो सबसे पहला पॉइंट जो भी आता है मूवी के बारे में, तो फिर आता है कि ये मूवी हमको देखनी क्यों चाहिए भाई। तो फिर इसके मैं बेसिकली दो रीजंस दूंगा। देखो सबसे पहला और बढ़िया रीजन है तो वो है इस मूवी के प्रोड्यूसर। अब आप बोलोगे कि भैया प्रोड्यूसर और हमारा क्या लेना देना, तो फिर यकीन मानो मेरा, प्रोड्यूसर बहुत मैटर करता है। और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है मतलब डेविड लीच, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म्स डायरेक्ट की है अभी तक, जैसे कि हो गया जॉन विक, डेडपुल 2, फास्ट एंड फ्यूरियस, हॉब्स एंड शॉ। और अगर आपने अभी तक जॉन विक वाले सीन्स नहीं देखे हैं, मतलब एक्शन सीन्स, तो फिर क्या ही देखा है आपने। तो ये जो दूसरा रीजन है ना, तो फिर मैंने उसको कंबाइन करके बनाया है। मतलब डेविड लीच की मूवी एक्शन सीन्स के बारे में ऐसे बताना खुद की बेइज्जती करवाने बराबर है। और दूसरा रीजन मतलब जो कंबाइंड रीजन वाला है, तो फिर वो दूसरा रीजन है कि ये मूवी सिर्फ 1 घंटा और 31 मिनट की है, इंक्लूडिंग नेम्स। तो नाम वाम जो आते हैं वो सब पकड़ के 1 घंटा 31 मिनट की मूवी है। और सब कुछ छोड़ छाड़ के गिन के रख लो तो सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट की मूवी है ये। तो फिर 1.5 घंटा कहाँ नहीं जाता आपका, देख लो इसको। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। निगेटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है मूवी के बारे में, तो फिर उसके पहले बात करते हैं और फिर जो अच्छे पॉइंट्स है उसके बाद में बात करते हैं। देखो सिर्फ निगेटिव पॉइंट मुझे एक ही लगा, वो है कि मूवी का पेस। 1 घंटा 25 मिनट की मूवी है सिर्फ, मतलब इन लोगों ने चीजें बहुत अच्छे से दिखा तो दी है 1 घंटा 25 मिनट में, पर फिर भी पेस थोड़ा कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि ज्यादा है। वही थोड़ा सा अगर कम रहता तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है। मतलब 1 घंटा और 40 मिनट की भी मूवी ये रख देते तो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता था ये सब कुछ। अब आते हैं मूवी के अच्छे पॉइंट्स के बारे में। मतलब ये बोल के मैं फिर से अपनी खुद की बेइज्जती करवा के ले रहा हूँ, पर फिर ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपके लिए नहीं तो फिर किसके लिए करूंगा। तो फिर वो बात है मूवी के एक्शंस। मतलब इतने ज्यादा बढ़िया एक्शन सीन्स है मूवी के अंदर, मतलब मेरा जैसे ऐसे हो रहा था कि ओ भाई क्या दिखा दिया ये, ऐसे हो रहा था। और फिर सच में बता रहा हूँ, अगर आपने जॉन विक या फिर हॉब्स एंड शॉ के भी फाइटिंग सीन्स देखे होंगे ना, तो फिर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसे सच में हो रहा था कि भाई क्या दिखा रहे हो। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो छोड़ो एक नहीं 2 एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एक बेस्ट की जो एक्शन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मूवी के अंदर, और एक वर्स्ट, मतलब वर्स्ट नहीं बोल सकता, एक बहुत ज्यादा गंदा वाला। मतलब उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ओ नहीं देखना मेरे को आगे, ये नहीं देख सकता मैं आगे। फिर ये 2 एक्शन सीन्स के बारे में बता देता हूँ मैं। इस मूवी का जो मुझे बहुत बेस्ट एक्शन सीन लगा, तो फिर वो है इस हीरो के पिताजी एक FBI एजेंट रह चुके होते हैं और उनका है, मतलब उनको मारने के लिए लोग आते हैं। वो ऐसे मस्त सोफे पे बैठे रहते हुए हैं, ऐसे चद्दर वद्दर लगा के टीवी देख रहे होते हैं। वो आगे से आते हैं, उस पे ऐसी बंदूक रखते हैं और भाई ये अपनी गन चद्दर में से निकाल के ऐसे ठोक देते हैं ना, चद्दर में से बंदूक आ जा रहा है मेरा दिमाग, इसका गलत मतलब मत लेना, पर वो भाई ऐसे चद्दर में से बंदूक निकालते हैं और इतने गंदी तरह से ठोक देते हैं उनको कि बस बहुत ज्यादा बढ़िया है वो एक्शन सीन। और जो कि वर्स्ट सीन था, मतलब वर्स्ट नहीं बोल सकता, पर जो भी बहुत गंदा वाला सीन था इस मूवी के अंदर, तो फिर वो मुझे लगा वो बस वाला सीन। अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा ना, तो फिर आपको पता चल गया होगा कि मेन हीरो एक बस के अंदर भी कुछ फाइटिंग वाइटिंग करता है, तो उधर है ये सीन। और वो बता दे रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा गंदा था वो। एक गुंडे का ऐसा गला काटता है इधर से पूरा, और फिर उसमें स्ट्रॉ रहती है उधर कॉफी के कप में, और फिर वो स्ट्रॉ ऐसे उसके गर्दन में डाल देता है। वो मैं जब वो सीन देख रहा था ना, आई लिटरली जस्ट टर्न माय हेड लाइक दैट, और फिर नहीं देखना मेरे को, ये नहीं देख सकता मैं। तो फिर अगर आप में है हिम्मत यहाँ से और फिर आपको खून खराबा देखने में अच्छा लगता है, तो फिर ये मूवी देख लो, वरना फट जाएगी। सच में बता दे रहा हूँ, फट जाएगी सीन्स देख के। मूवी का क्लाइमैक्स का जो फाइटिंग सीन्स है वो भी अच्छे है, वो भी अच्छे लगे मेरे को। और वो चाचा ने जो बंदूक
निकाल के ठोका ना उसको, वो भाई उस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा हंसा भी और फिर बहुत ज्यादा बढ़िया भी लगा मेरे को वो सीन, बहुत बढ़िया था वो, इसमें बता दे रहा हूँ मैं, मजा आ गया देख के। देखो ये मूवी बेस करती है एक्शन सीन्स के ऊपर, मतलब बहुत बढ़िया एक्शन सीन है, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर ये मूवी बेस करती है पूरे एक्शन सीन्स के ऊपर और आईपी इसकी एक्शन सीन्स की वजह से क्रिएट हो रही है, तो फिर स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे छूट जरूर जाती है। तो फिर अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। देखो मूवी की स्टोरी बेस करती है इस बंदे के ऊपर जिसको आप पोस्टर में भी देख सकते हो, और उसके फैमिली के ऊपर और उसका पास्ट। मतलब देखो इस बंदे को पूरे मूवी में सब लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और मेरी बात मान लो, ये प्रो टिप आप मुझसे भी ले लो, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना। सांप होते हैं सबके सब, ऐसे कब पीछे से आके आपको डंक मार देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। देखो बेसिकली स्टोरी ये है मूवी की, एक गैंगस्टर एक गलत आदमी के साथ पंगा ले लेता है उसका पास जाने बगैर। अगर आप समझदार हो तो फिर पता चल गया होगा कि किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखो ये मूवी का सिर्फ इतना सा क्लू हो गया है या फिर स्पॉइलर हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है और स्टोरी बहुत और भी एक्सपांडेड है मूवी के अंदर, तो फिर आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। फिर मैं बात करूँ मूवी के म्यूजिक के बारे में ना, तो फिर अगर आपने डेडपूल मूवी देखी होगी तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि जब फाइटिंग सीन्स डेडपूल में भी दिखाए गए तो फिर वो बैकग्राउंड में एक ऐसे साइलेंट म्यूजिक बजा देता है, उससे बहुत ज्यादा क्लास इफेक्ट आता है। तो फिर वो सेम कंसेप्ट इस मूवी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मैं ओवरऑल में बात करूँ ना इस मूवी के बारे में, तो फिर देखो ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जॉन विक वाली बंदूक मारामारी है, डेडपूल वाले जो फाइटिंग बैकग्राउंड सॉन्ग्स है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, और फिर IMDb की रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छा है, 7.4 रेटिंग है शायद इसकी IMDb पे, तो फिर बहुत बढ़िया मूवी है। देखो मेरी तरफ से ये मूवी बिल्कुल रिकमेंडेड है, तो फिर जाके देखो। अब पॉइंट आता है कि ये मूवी हम देखे कहाँ पे, तो फिर आप Amazon प्राइम पे देख सकते थे इस मूवी को अगर आप यूएस में रहते तो। अगर यूएस में बैठा कोई इंडियन इस वीडियो को देख रहा है ना, तो फिर जाके देख लो Amazon प्राइम पे। इंडिया में अवेलेबल नहीं है प्राइम पे, तो फिर आपको यहाँ से कहीं से तो ढूंढ के देखनी पड़ेगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया होगा तो फिर मेरे चैनल के बाकी वीडियोस भी देख लो। अगर आपको वो भी पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मतलब इतनी देर लगती है भाई, 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगता उसको जाके दबा देने में, तो फिर जल्दी से दबा दो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।